है, हम लोग तो यहाँ पर ऑफिस कर्मचारी हैं। वो तो अतिथि तो उन्हीं को है। अच्छा, ये जो हत्या हुई अभी मेन एक्यूज पकड़ाया भी नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? कौन मैंने की है सर इसका? आकाश सर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सचिव साहब आपको बताया, लेकिन सब नहीं, दो ही का गिरफ्तारी हुआ है जो मैं बात कर लिया जाए उनसे, लगा रहा हूँ। आजकल में हुआ होगा, हो सकता है बात कर लिया जाए जहाँ तक। हाँ, ये बोल रहे हैं। लगाई ना आपसे। नहीं तो कानून कहाँ बचा, बताइए ना। दिन में 9 बजे तक, हाँ, हम सब कर लिए हैं तब तो आए हैं। नहीं, पुलिस पर कहाँ आरोप है कि आप करवा दिए? हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं, 9 बजे दिन में खुलेआम, मतलब सुरवीर बाबू कहाँ भाई हैं? हाँ, बड़ा बाबू है वही कोर्ट में औरंगाबाद। सूर्यवंश सिंह कहाँ हैं? उसी केस में गिरफ्तारी हुई जिसको लोग कोर्ट में प्रस्तुत करने में उसका है, वो है उस केस का है, वो लोग वाले केस का है, वही उसी को पेश करने के लिए लेके गए। अच्छा, विकास को केस केसी है। हाँ, हाँ, नहीं ठीक है। एक बच गया, एक बच गया, 4 बचे, 3 हो गए, 3 गिरफ्तारी हो गई है। नामजद जो है, हाँ, एक और है, 4 नामजद था। 4 है, ये 3 तो हो गया। मेन यही था आकाश, ये अरेस्ट हुआ भी बढ़िया है। मेन यही, ये बताएगा। हाँ, मेन यही है आकाश। अच्छा, नहीं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब चोट वोट भी लगा है? अच्छा, ये कौन सुनेगा? ना थाना प्रभारी हैं, ना आप हैं, और कोई है नहीं, तो हम लोगों का जवाब कौन देगा? कुछ सवाल है। ये भगवान, हाँ, कब हुआ गिरफ्तार? नहीं, आज ही हुआ। अच्छा, ये तो पहला जानकारी लेना था। चलिए, दूसरा जानकारी लेना है कि हत्या जिस परिवार का हुआ वहाँ पे लोग पहुँचे और उनको बेगुनाहों को FIR में नाम दे दिया गया 6 दिन के बाद। हाँ, नहीं, निश्चिंत क्या रहे उसमें। नहीं जाम, नहीं, आप लोग का दोष नहीं है। वो पुलिस पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, सिर्फ उसमें तो साजिश के तहत एक तो हत्या कर दिया गया, और उसके बाद संरक्षण देने वाले जो ऊपर से जो नेता हैं वो जा करके उनको अपराधियों को संरक्षण दिए और फिर 6 दिन बाद FIR करवाए। तो मान लिया कि जैसे एक व्यक्तिगत रूप से पुलिस और नेता की बात हमारी नहीं हो रही है, एक व्यक्तिगत रूप से आपसे सवाल है कि आपके परिवार का कोई हत्या कर दे तो आक्रोशित लोग गुस्सा में कुछ करते हैं, उसके बाद और तो बहुत बड़ा ये नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में तो उनके साथ जो अपराधी हैं उनका घर तक गिरा दिया जा रहा है, और क्या क्या नहीं कर रहे हैं अपराधियों का मनोबल का। जो नाम है वो नाम जो नहीं, दोषी उसमें कोई नहीं है। दोषी तो वो सबसे बड़ा दोषी तो है हत्या करने वाला, कि सरेआम चल करके बस से, मतलब दिन में इतना मनोबल उनका ऊंचा, और फिर उनका मनोबल यदि आप लोग ही बढ़ाइएगा तो ऐसे में अपराधी नहीं डरेंगे इंस्पेक्टर साहब। यदि उनका
हर तरफ से FIR करके पुलिस उनको सहयोग करके और बेगुनाह लोगों को जिनका बेटा छीन लिया गया। चलिए ठीक है, हम सब मानते हैं कि हम उसमें हमारे ऊपर सब धारा प्रूफ हो जाए और सब लोग हम लोग उसमें अपराधी थे, लेकिन वो तो आज जिंदा है। लेकिन आज कोई बच्चा को वापस करेगा, मंजे वापस आएगा? जिसका बाप 1 साल पहले चले गए, आज जिसका बेटा पढ़ रहा है, आज घर बैठ गया, 2 सेमेस्टर बचा हुआ था, NIT की नीट का तैयारी कर रहा था, वो 2 सेमेस्टर बचा हुआ है, उसको अब कोई देखने वाला नहीं है। 2 बच्चियों की शादी करना है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। वो वापस कर देंगे क्या लोग? नहीं। हाँ हाँ, होनी को नहीं टालेगा, लेकिन एक मानवता तो होती है ना कि जिसका परिवार चला गया, ठीक है, गुस्सा में लोग कुछ तोड़ फोड़ ही किए, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि वो उस नियत से उसको छेड़ने गए महिला को, जो जिनके ऊपर ये 354 लग गया और जो 307 लग गया। किसी को उतना बड़ा भी तो चोट नहीं है, अंगुली टूटने में 307 लगता है, 109 लगता है। किसी का माथा या प्राणघातक हमला हुआ है ऐसा कि उसमें 109 हो गया। ये तो आप लोग को सोच करके लगाना चाहिए। बड़े बाबू तो लेके गए थे घर पे, तो इसीलिए तो अब थानेदार से ही क्वेश्चन करने आए थे, लेकिन अब कोई नहीं है तो फिर आपसे फ़ोन से बात हुई है भाई। ठीक है, हाँ 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 हाँ, चलिए, हाँ ये भी अच्छी बात है। वो पहला सवाल था हमारा कि मेन कुछ को हुआ कि नहीं अपने ये। अब उसमें और किसी की गिरफ्तारी बच गई है क्या? एक और है। एक, हाँ, अच्छा, ठीक है। नहीं, अभी हम ये आए हैं कि उन लोग का परिवार का घाव भरा नहीं है। पहला नंबर तो बिना जांच के, उसमें निर्दोष व्यक्ति भी है, बिना जांच के कोई किसी तरह का गिरफ्तारी न हो। और जो विधि संगत जो धारा है वो उसमें जो गलत धारा लगा है उस सब धारा का विरोध है। नहीं तो हम लोग देखिए संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे। हमको थाना के पास बैठना होगा अनशन पर तो बैठेंगे, हमको SP ऑफिस के यहाँ बैठना होगा तो बैठेंगे, आपके यहाँ ऑफिस में बैठना होगा तो बैठेंगे, DSP साहब के ऑफिस में बैठना होगा तो बैठेंगे। मौखिक रूप से हाँ, नहीं, देखिए संवैधानिक विरोध हम करेंगे, अधिकार भी हमारा। और यदि अन्याय, इस पर न्याय नहीं मिलता है तो ये हम आज विरोध जता करके टेलीफोनिक आपको बता दे रहे हैं। और इसकी जांच करके जो निर्दोष हैं, जो दोषी है उसको ठीक है, उसके साथ कार्रवाई हो, लेकिन इस ढंग का नहीं जो गलत धारों में लगा करके और अपराधियों का परिवार को और उनका फिर मनोबल बढ़ा हुआ है। वहाँ भी जातीय उन्माद ऐसी करके वहाँ कमज़ोर वर्ग चंद्रवंशी समाज के लोगों के साथ ये लड़का ही जो हसन बार का गिरफ्तार हुआ है और ये जो मेन लड़का है आकाश, वो दोनों वहाँ पे था कांड में, और पहले भी ऐसा कांड कर चुका है, वहाँ गोली चलाया है, मारा है बुरी तरह से उसका। दोनों आपके यहाँ थाना में भी FIR है उसका। ये आदतन है। और ऐसे अपराधियों का मनोबल यदि आप लोग ऐसा काउंटर केस करके 6-6 दिन बाद मेरा वो नहीं कहना है, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, FIR आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी जांच करके इस केस को हमारा है कि 0 किया जाए। ये सब झूठा मामला है। एक तो उसका परिवार चला गया, अब एक दूसरा इस पे मामला केस भी लड़े, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। संवैधानिक रूप से इसका विरोध होगा इस केस का, और जहाँ भी बैठना होगा हम लोग धरना प्रदर्शन इसका होगा यदि इसमें न्यायिक जांच नहीं मिलेगा। ठीक, यही भारी पड़ेगा आप लोग के लिए। भारी इसलिए पड़ेगा कि जितना अपराधी बढ़ेंगे वो अपराध नियंत्रण करना आपका काम है, हम लोग का नहीं है। और परेशान कौन होगा? पब्लिक परेशान होगा। तो अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है, अपराधी है। इसका मनोबल इसलिए इस लड़का का जो इतना बड़ा हत्या किया, इसके बारे में आप लोग नहीं पता किए। ये चंदेलपुर में एक घटना हुआ था, वहाँ भी जा करके मारपीट किया था वहाँ, और वहाँ का भी एक लड़का और जो यहाँ शामिल था, कौन गांव का था? हसन बार का। वहाँ ये सब मिल करके इनका एक गैंग है, ये गैंग चलाते हैं ये और ऐसा यहाँ जातीय उन्माद फैला करके, और कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है कुछ नेताओं का भी, लेकिन जो कि
हाँ हाँ जैसे एक व्यक्तिगत नहीं है, एक्सेप्ट मत कीजिए आप, एक व्यक्तिगत रूप से भी दोनों गांव आमने सामने हैं। उतना भी चलता है कि जब उसका मनोबल देखिए और हिम्मत देखिए कि जो रोड पर रोज आमने सामने एक दूसरा को जानते हैं, उसका हत्या करने में उनको थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ, तुरंत हत्या कर दिए। और दूसरा लोग जो गांव देहात में रहते हैं उनके साथ वो क्या करेंगे हैं? थाना में अभी कुछ दिन पहले सड़ैल में जो मंजे सिंह का हत्या हुआ, उसके एवज में काउंटर केस 6 दिन बाद किया गया है। वो काउंटर केस को वापस कराने के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ थाना प्रभारी नहीं थे, इंस्पेक्टर साहब से टेलीफोनिक बात हुई है हमारी, और वो बताए हैं कि जो आज दूसरा था कि जो उसमें मेन एक्यूज था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी अभी तक, बताया उन्होंने कि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन मेन हमारा मकसद आने का था कि काउंटर केस 6 दिन बाद का कोई प्रावधान नहीं है, 24 घंटा के अंदर काउंटर केस होता है। और कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव से थाना प्रभारी महोदय ने काउंटर केस किया है। इस केस को वापस लेने के लिए हम लोग आए हैं, और इसका केस का वापस नहीं होता है तो संवैधानिक रूप से हम लोग विरोध करेंगे। आपको क्या आश्वासन मिला थाना में? अब बातें नहीं, किसी से मिला नहीं। इंस्पेक्टर साहब बोले, टेलीफोनिक बात हुई उनसे, वो बोले कि आप स्वतंत्र हैं, जो FIR हुआ है उसका कॉपी भी हम आपको देंगे, हम भी अभी बाहर हैं, और यहाँ पे SO महोदय भी नहीं थे, SHO, और अब DSP साहब भी नहीं है। हम लोग उनसे मिल करके पहले और बात करके यदि इसका काउंटर केस वापस नहीं होता है तो हम लोग अब संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे और सरकार को और उनके सहयोगियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे।